है। जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं तो महिला विंग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को तैयार हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुझाव है। कुछ लोग अभी बाहर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सब आएंगे। क्योंकि एक महिलाओं को जो आगे ना लाने की वजह क्या मानते हो आप? महिलाएं भी हमारी इच्छुक हैं इस पार्टी में भाग लेने को। मैंने 150 से 200 महिलाएं जो है मैंने आप पार्टी में ज्वाइन भी करवाई हैं और कुछ दिन के बाद हम ऐसा छोटा सा एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से सबकी ज्वाइन। तो 68 विधानसभा क्षेत्र है हमारे, क्या लगता है कितने सीटों में जो महिलाओं को बिठाया जाएगा और महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व करने का एक मौका जो है दिया जाएगा? वजह से जो थी कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से आप संबंध रखते थे, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आ गए। किस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी से आप आम आदमी पार्टी में है और आज बीजेपी पे ही आप सवाल उठा रहे हैं? तो उस टाइम क्यों आपने जो थी तब वो पार्टी नहीं छोड़ी, आज अगर आम आदमी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी को आप निशाना बना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ये देखते हैं कि इस टाइम वो घबराए तो जरूर है। जैसे वो बड़े बड़े चेहरे लेके वो अब कांग्रेस से या किसी भी अन्य पार्टियों से वो लेके आ रहे हैं, तो वो ये उनकी घबराहट का नमूना। भी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है तो बेफिक्र हो जाइए, आपके अपने शहर धर्मशाला में रहकर ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। अपवर्ड आइल्स बिहाइंड केसीसी बैंक बड़ोल धर्मशाला। चुनावों पे चर्चा लगातार जारी है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आशु बलोरिया जी। कुछ बातचीत इनसे करें, किस तरह से आगामी चुनावों को देखते हैं और जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी, और ये खुद आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी सक्रिय, और क्या लगता है किस तरह से लगातार जिस प्रकार से विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी छोड़ के अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। अगर आप आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के भी हम कह सकते हैं धर्मशाला के दो बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके लिए क्या कुछ कहना है? तो सीधे तौर पर इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो है इनको लगता है आगामी चुनावों को लेकर, क्या कुछ जो है ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत एंड धन्यवाद। मैम, अगर चुनावों की बात की जाए, क्या लगता है कि आप जिला कांगड़ा की महिला विंग के अध्यक्ष हैं, किस तरह देखते हैं आप महिलाओं का योगदान जो है आगामी चुनाव में किस तरह रहने वाला है, और आम आदमी पार्टी की जो वर्तमान स्थिति धर्मशाला में बनी हुई है किस तरह देखते हैं? सर, इस टाइम जो धर्मशाला की स्थिति है आम आदमी पार्टी में महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़कर योगदान होने वाला है और रह भी रहा है। जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं तो महिला विंग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को तैयार हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुझाव है। कुछ लोग अभी बाहर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सब आएंगे, बाहर दिखेंगे। और महिला विंग जो है वो अभी सभी लोग साइलेंट तो जरूर हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे सब आएंगे। जी मैम, अगर बात की जाए धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की, तो आप ही के आम आदमी पार्टी के दो चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या लगता है किस वजह से वो पार्टी छोड़ के गया और उनका जो प्रभाव है किस तरह से धर्मशाला में देखने को मिल सकता है? दो चेहरे जो गए हैं वो तो खैर वही बता सकते हैं कि क्यों गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में जब उन्होंने मतलब ज्वाइन की थी तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे उनको रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइनिंग की, उसके बाद उनको रिस्पांस भी हमारी तरफ से, मतलब आम आदमी पार्टी में जब लोग आए तो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला और उनकी सीट भी तय थी, उनकी टिकट भी तय थी। अब ये तो वही बता सकते हैं जी कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ा और क्यों उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। जी, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से आरोप जो हैं लग रहे हैं, अगर केंद्र की बात करें तो मनीष सिसोदिया पे आज भी ईडी द्वारा जो है एक रेड उनके घर पे डाली गई थी। इसके अलावा अपने जो सत्येंद्र जैन थे उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक आरोप जो था लगाया गया, तो ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। क्या लगता है किस तरह से वर्तमान की स्थिति जो आम आदमी पार्टी की बनी हुई है, क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बनने के बावजूद सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई मेन मुद्दा तो यही है कि इनको पिछड़ा हुआ साबित करना चाहते हैं, इनको मतलब कि घटिया साबित करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो ठीक हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब ये सब कुछ साबित करने पे आया तो कुछ भी साबित नहीं हुआ अभी तक, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे पार्टी को कोई नुकसान होगा। अगर बात की जाए महिलाओं की, तो आम आदमी पार्टी के पास मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा चेहरा जो है महिला को लेके है, क्योंकि अधिकतर जितने भी हैं आम आदमी पार्टी के, अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतर कार्यकर्ता जो है वो जितने हैं पुरुषों को कह सकते हैं कि पुरुष ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऐसे में धर्मशाला एक दूसरी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, स्मार्ट सिटी है। आप यहाँ से एक प्रतिनिधि जो है कर सकते हैं कि एक व्यक्तित्व ऐसा है कि जिसको कहीं ना कहीं जनता जानती है, लोगों के बीच में आप रहे हो, आम आदमी पार्टी से जुड़े हो। किस तरह देखते हो कि एक महिलाओं को जो आगे ना लाने की वजह क्या मानते हो आम आदमी पार्टी में आप?
नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी महिलाओं को आगे लाना चाहती है। मैं वुमेन विंग की अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की प्रेसिडेंट हूँ और हमें ही ये दायित्व दिया हुआ है, ये जिम्मेदारी दी है कि आप महिलाओं को बढ़ चढ़ के आगे लाएं और वो हम अपना काम बेखूबी से निभा रहे हैं। बाकी महिलाएं भी हमारी इच्छुक हैं इस पार्टी में भाग लेने को। मैंने 150 से 200 महिलाएं जो है मैंने आप पार्टी में ज्वाइन भी करवाई हैं और कुछ दिन के बाद हम ऐसा छोटा सा एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर और उसमें बहुत अच्छे तरीके से सबकी ज्वाइनिंग करवाएंगे और होगा सब कुछ। अगर बात की जाए महिला की, तो आपको लगता है कि महिलाएं जितने अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जितने भी एक महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो महिला एक ऐसा रूप होता है जो पूरे परिवार में सबसे अहम रहता है, चाहे वो हर चीज़ की बात की जाए। तो आपको लगता है अगर महिलाओं को अपने साथ एकत्रित करके एकजुट लेके जो है अगर आगे चलेंगे तो पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी। महिलाओं के बिना तो कोई काम ही नहीं है। अगर एक महिला एक घर से आती है तो इट मीन्स कि 4 बंदे आते हैं, 4 लोग आते हैं, उनका परिवार आता है। तो महिला कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेती है। अगर वो आ रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो उनको कहीं पे लग रहा है कि हमें इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और आना चाहिए, केजरीवाल जी की नीतियों को अपनाना चाहिए। और जो हमें नीतियाँ मिली हैं उससे हमारे बच्चों को, सबसे पहले तो हम माएँ हैं, हम महिलाएं हैं, माएँ हैं, तो हम अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति हम जो मतलब इस पार्टी में हम अपनी पार्टी में देख रहे हैं कि इतना योगदान मिल रहा है, तो हम सबसे पहले महिलाएं और माएँ यही चाहेंगी कि हमारे बच्चों को प्रोग्रेस मिले और हम जरूर आएंगे, मिलके काम करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी तक हम नहीं कह सकते कि महिलाओं को इतना बड़ा योगदान देखने को मिला। बेशक अंदरूनी तौर पे पार्टी के कार्यकर्ता जो है अंदरूनी तौर पे कार्य कर रहे होंगे महिला, बट बड़े स्तर पे महिलाओं का योगदान इस तरह से नहीं कोई अभी तक इतनी बड़ी रैली महिलाओं द्वारा निकाली गई है, ना ही कोई आंदोलन किया गया है, या महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो इस प्रकार का पूरे प्रदेश में अभी तक कुछ नजर नहीं आया। तो क्या लगता है किस वजह से? आने वाले टाइम में जरूर आएगा जी। ठीक है, हम थोड़ा सा लेट जरूर चले और थोड़ा सा लेट चला है सारा सिस्टम, लेकिन आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी 2-3 महीने हमारे पास पड़े हुए हैं और महिलाएं सामने आएंगी, निकलेंगी, रैलीज भी होंगी, सम्मेलन भी होंगे, सब आएंगे। और हम जो इंटरनली काम कर रहे हैं उसमें तो हमें तो दिख रहा है और ओपनली जब आएगा तो आप लोगों को भी सबको दिखेगा। वर्तमान की हम बात करें तो किस तरह देखते हैं महिलाओं की स्थिति जो है किस तरह से जो है बनी हुई है कि अगर उनको आगे आने का मौका दिया जाए तो किस तरह से जो पार्टी को आगे ले जा सकती हैं वो? जरूर जी, अगर महिलाओं को मौका मिला और हर हमारी 68 विधानसभाओं में अगर महिलाओं को मौका मिलता है तो मेरे को लगता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सीटें जीतेंगे, आराम से जीतेंगे। जी, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, अगर नशा की बात की जाए तो लगातार पिछले कल भी एक बड़े स्तर पे कांगड़ा चंबा बॉर्डर पे जो था प्रोटेस्ट किया गया था, काफ़ी बढ़ चढ़ के वहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया था कि हमारे बच्चों को जो है नशे की तरफ जो धकेल रहे हैं। अब कौन धकेल रहा है, किस को वजह मानते हैं? सरकार को वजह मानते हैं या वहाँ पे जो प्रशासन है वो उसको वजह मानते हैं? किस तरह देखते हैं सब चीज़ों को? बिल्कुल सरकार को वजह मानते हैं जी इस बात की, क्योंकि हम लोग लेडीज़, हमारे बच्चे जो हैं इस टाइम इतना बुरा हाल है बच्चों का कि नशे की तरफ जा रहे हैं, कई किस्म के नशे बच्चे ले रहे हैं, जो कि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों को हम भेजे तो भेजे कहाँ। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब आप पार्टी के आने से आरोप लगता है कि जो वहाँ पे नशा होगा। नशा तो कई सालों से चल रहा है, पिछली पार्टियों के सरकार के होते भी यही चीज़ें चलती रही हैं, मारकाट भी चलती रही है, सब कुछ चलती रही है। लेकिन अब आप पार्टी को 5-6 महीने आने पर सरकार ने आरोप लगाए जी अब आप पार्टी आ रही है तब ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमें पता है, हम अपने बच्चों को हमारी हिमाचल की बात ले लो, हिमाचल में भी इतना नशा है। और कुछ एक बातें मैंने खुद ही, मैं एक NGO भी चलाती रही हूँ और चला रही हूँ, मैंने इस बात का एक मुद्दा भी उठाया था कि बच्चों को जो है इस टाइम नशे में धकेला जा रहा है। तो हमारे हिमाचल में ही बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो इस तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। मुझे लगता है कि जो ये सब करते हैं, अगर बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं कि जी बच्चे ऐसा कर रहे हैं बच्चों में, पर कभी ये चीज़ ध्यान में नहीं लाई सरकार ने कि ये दे कौन रहा है, यहाँ पे आके बेच कौन रहा है, कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ें सरकार की ही कमी है, आती हैं सामने। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो दिल्ली का मॉडल अपनाने की बात हिमाचल प्रदेश में की जा रही है, क्या लगता है कितना वो सफल हो पाएगा? जिस प्रकार से भौगोलिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की अलग है, दिल्ली की अलग है, पॉपुलेशन दिल्ली की अलग है, हिमाचल की अलग है, किस तरह देखते हैं कि हिमाचल मॉडल किस तरह से बनाने की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है?
देखो जी, दिल्ली में अगर हो सकता है वहाँ की पॉपुलेशन देख के और हिमाचल की देख के, अगर दिल्ली में हो सकता है तो पॉसिबल है कि हिमाचल में भी होगा। जो सरकारें नीतियाँ अपना रही हैं, जो हमें बेनिफिट्स दे रही हैं। अब कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले हमारा शिमला में प्रोग्राम हुआ है। हमारे माननीय मान साहब वहाँ आए थे, सिसोदिया जी आए थे, तो उन्होंने हमें 4-5 गारंटीज दी हैं और उन गारंटियों पर काम होगा, 100% होगा अगर हमारी सरकार आती है तो। परंतु जो बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने की बात जो है कही जा रही है, विभिन्न अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है उसको किस तरह देखते हैं वर्तमान में? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ये देखते हैं कि इस टाइम वो घबराए तो जरूर है। जैसे वो बड़े बड़े चेहरे लेके वो अब कांग्रेस से या किसी भी अन्य पार्टियों से वो लेके आ रहे हैं, तो वो ये उनकी घबराहट का नमूना देखने को मिल रहा है। नहीं तो उनके पास अपने, हमें तो अभी आज दिन तक उनके पास कोई चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो चुनावों में उतरेगा और वो अपनी सीट को कामयाब बनाएगा। तो ये घबराहट की ही स्थिति है, देखने को आ रही है। अगर आपकी बात की जाए तो आपने कहा कि आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, काफ़ी लंबे समय से जो है जनता की सेवा भी करती आ रही हैं। एक मौका जो है अगर मान लो आम आदमी पार्टी से आपको दिया जाता है तो किस तरह से जो है उस मौके पे खड़े उतर पाएंगे, और क्या कुछ जो है अहम कार्य जो है आपके धर्मशाला के रहेंगे खासकर? देखो जी, अगर मुझे पार्टी का आदेश होता है तो मैं ज़रूर सामने आऊँगी। और हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं वो भी चाहती हैं, वो भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। बाकी काम की रही बात, तो जो आज दिन तक यहाँ नहीं हुए हैं, ज़्यादातर हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिले हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, हेल्थ के प्रति बुजुर्गों को कोई ऐसा कुछ नहीं मिला बेनिफिट, तो हम ज़्यादा उसी में फोकस करेंगे। जी। अगर बात की जाए आपकी, तो आपने किस वजह से जो थी, पहले मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से आप संबंध रखते थे, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आ गए, किस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी से आप आम आदमी पार्टी में है और आज बीजेपी पे ही आप सवाल उठा रहे हैं? तो उस टाइम क्यों आपने जो थी तब वो पार्टी नहीं छोड़ी, आज अगर आम आदमी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी को आप निशाना बना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, मैं एक बात जो बोलना जरूर समझूंगी, जो पार्टियां होती हैं ना, वो कार्यकर्ता से होती है, कार्यकर्ता पार्टी से नहीं होता है, जो मेरा मानना है। तो अगर कार्यकर्ता को आप इग्नोर करते हैं, कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता है, तो कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? अब नेता लोग तो चलो वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो अपने कुर्सी के लिए जा रहे हैं, अपनी सीट के लिए जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता क्या करे? कार्यकर्ता को ना तो उनको कोई अपने काम के वजूद बनता है। अगर हम किसी मैंने बीजेपी से, आपने ठीक बोला, मैं बीजेपी से आई हूँ, मैंने 17-18 साल से मैं बीजेपी में रही हूँ और बड़े चढ़ के हिस्सा लिया है, हर काम को अंजाम दिया है। कभी मैं एक बीइंग अ लेडी, हमने हर वो काम किया है जो हमें अपने परिवार को इग्नोर करके और भूखे प्यासे रह के और अपना सब कुछ त्याग के हम पार्टी का साथ देते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर पार्टी इग्नोर करती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस चीज़ में ज़बरदस्ती बैठना चाहिए, ज़बरदस्ती रहना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की, किन वजह से आपने ज्वाइन की, कौन से रीज़न जो थे आपको अच्छे लगे जिस वजह से आपने आम आदमी पार्टी का दामन जो है थामा? आम आदमी पार्टी में मेरे को ज़्यादातर यही लगा कि एक तो शिक्षा का वजूद बहुत अच्छा, इनका नीतियाँ जो थी बहुत अच्छी रही हैं, और दूसरा मान सम्मान, हमें बहुत अच्छा मान सम्मान मिला है। आते ही मैं इस पार्टी में जब आई हूँ तो मुझे आते ही बहुत अच्छा इन्होंने महिला विंग का मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और हमने बीजेपी में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और यहाँ पे भी बखूबी निभाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी। तो मैम अंत में यही सवाल रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपने भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ी है कि वहाँ पे आपको कोई पदभार था वो नहीं दिया गया था और आम आदमी पार्टी द्वारा आपको जिला महिला का विंग का अध्यक्ष जो है बना दिया गया, ऐसा कोई कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मैं अपने महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे कार्य को सराहा नहीं जाता था, हमारे कार्य को इग्नोर किया जाता था। जब हमारे पीछे जब ये उपचुनाव हुए थे उस टाइम भी हमने विशाल जी के साथ बहुत काम किया है। इवन मैंने अपने घर में यहाँ पे प्रोग्राम करवाए, यहाँ पे हमने 120 की 30 लेडीज़ मैंने ज्वाइनिंग करवाई थी उनकी, हमने वहाँ पे भी बखूबी काम किया। लेकिन जब उस चीज़ की अगर आप कोई कदर ना हो, उस चीज़ को अगर देखा ना जाए, महिला होने के नाते, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें ज़बरदस्ती वहाँ बैठना चाहिए और ज़बरदस्ती रहना चाहिए। अगर हमें पार्टी में मान सम्मान मिल रहा है तो हम यहाँ पे भी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी करते आए थे, और हम इस पार्टी को आगे लाएंगे, मजबूती से लाएंगे। महिलाओं की बात की जाए तो आज की वर्तमान में स्थिति इस प्रकार से बन गई है कि आज अगर हिमाचल की ही बात करें तो रात को 12 बजे के बाद कोई भी महिला जो है रात को अंधेरे में चलने से डरती है। क्यों जो इतनी सुरक्षित नहीं अपने आप को मानती? क्योंकि आज की जो वर्तमान की स्थिति बनी हुई है, पिछले कल 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा मात्र 10 साल की बच्ची के साथ एक रेप करने की कोशिश जो थी उत्तर प्रदेश के लड़के के द्वारा की गई थी। क्या लगता है इस प्रकार से लगातार मामले बढ़ रहे हैं? अगर पूरे देश की बात करें तो जिस प्रकार से जो हमारी महिला हैं, जो महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बात की जाती है, दूसरी तरफ इस प्रकार की
घटनाएं लगातार देश प्रदेश में सामने आ रही हैं। क्या लगता है इनको रोकने के लिए क्या कुछ कदम जो है, एक एज अ महिला विंग आप अध्यक्ष हैं जिला कांगड़ा की, तो क्या आपके विचार किस तरह से हैं जो इन सब चीज़ों पे जो अंकुश है पूरे देश प्रदेश में लगाया जा सके? सर, इसमें भी मैं सरकार की कमियों को ही आगे लाऊंगी, क्योंकि महिला आज की डेट में इतनी स्वतंत्र होके नहीं घूम पा रही है। और दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है, कोई स्थिति आती है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि गगल में ऐसा कुछ हुआ है, तो स्ट्रिक्टली पेश नहीं आती है उन लोगों के साथ। अगर स्ट्रिक्टली पेश आए तो मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को, एक मर्द जाति में या किसी ने गलत किया तो उसको आप उस टाइप की सज़ा दो ना, कि अगले को भी दूसरे को भी डर पैदा हो कि हम आइंदा ऐसा कुछ करेंगे। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। आज आके महिलाओं को चुप करवाने की कोशिश की जाती है, जी आप चुप रहें। पहले फैमिलीज़ के थ्रू होता है, उसके बाद फिर सरकार करती है। थाने कोर्ट कचहरियों में जाओ, वहाँ सुनवाई नहीं होती है महिला की, जी आप चुप रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। तो कहने का मतलब है कि हर जगह नारी को ही अपनी चुप्पी साधनी पड़ती है, और जिसने गलत किया होता है, जो मुजरिम होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग सज़ा नहीं मिलती है। इसलिए ये चीज़ें बढ़ावा हो रही है चीज़ें हमारे हिमाचल में या ऑल अपने राष्ट्रीय स्तर पे हो रही हैं जी। तो अंत में क्या संदेश जो है आपको, जो जनता देख रही है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, और खास तौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को क्या संदेश रहने वाला है, और जो जितनी भी जनता है उनको क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मेरा जी आपके माध्यम से ये संदेश है जनता को कि महिलाओं को सुने, महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वो करें, और ये आने वाली टाइम में हमारी पार्टी ये सब कुछ कर रही है और हमारी पार्टी का साथ दें। मैं सभी के साथ सभी से यही विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आम आदमी पार्टी का साथ दें और अच्छे नेता को चुनकर हम सामने लाएं जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशु बुलोरिया जी, आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष। अगर बातचीत इनसे करना चाहिए किस प्रकार से जो है आगामी चुनावों को देखते हैं और क्या कुछ जो है इनका चुनावों को लेकर कहना है, और खास तौर के महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ कदम जो है आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए जा रहे हैं, और विधानसभा चुनावों की बात करें तो कितनी सीटें जो हैं महिलाओं को दी जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन्होंने भी कुछ जानकारी साझा की कि आम आदमी पार्टी इस बार बढ़ चढ़ के जो है महिलाओं को आगे लाएगी। फिलहाल इस स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी प्रदेश के हर एक युवा, हर एक नागरिक तक पहुंच पाए। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानी को इजाजत मिलते हैं ऐसी प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।